कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस दुनिया में कोई भी असंभव कार्य नहीं है। मैं प्रमोद कुमार चौबे, नमस्कार। आज फिर से मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्ग और वर्गमूल के सवाल लेकर आया हूं और उम्मीद है कि यह सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन का चयन किया गया है ताकि आप लोगों को इस तरह के सवालों का स्वभाव से परिचित कराया जा सके और इस तरह के सवालों को आसानी पूर्वक हल करने के लिए आपको एक आसान तरीका बताया जा सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का सवाल। इससे पहले आप लोगों से हमेशा की भांति इस बार भी एक अपील है, निवेदन है, आग्रह है और हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और इस पर अपना सुझाव भी दें, कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है 11 सही 9/81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 11 सही 9/81। तो सबसे पहले तो ये मिक्स भिन्न है, इसको जो है हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। तो 81 11 का गुणा करके और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 900। 900/81। अब इसका वर्गमूल करना है तो इसका वर्गमूल कर दें तो 900 का वर्गमूल हो जाएगा 30। ये तो सबको मालूम होगा। और इसका जो है 81 का 9। अब इसको जो है हम कटा सकते हैं। तितरी के 9, 3 दहा में 30 यानी 10/3। तो हमारा जो है आंसर होगा इसका बी हमारा आंसर होगा 10/3। 10/3 कौन है? डी हमारा आंसर होगा 10/3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग डी की ओर जाते हैं। डी हमारा ऑप्शन सही है, 10/3 होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है x बटा में √4 बराबर √16। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो दिया है x बटा में √4 इक्वल टू √16। तो हम क्या करेंगे? x बराबर लिखेंगे। तो यह √4 इधर भाग है तो इधर बराबर के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √16 गुणे √4 हो गया। तो x बराबर √16 का मान 4 और 4 का मान 2, यानी यह x बराबर जो हो जाएगा हम लोग का x बराबर 8। तो इसका ऑप्शन जो है 8 कौन सा है? सी, यानी 2 का सही आंसर जो है सी होगा 8। तो हम लोग 8 की तरफ जाते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है √529 का मान क्या होगा? यानी वर्गमूल 529 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। देखिए वर्गमूल तो हम दो तरह से ज्ञात कर लेते हैं, एक भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी इस तरह कटा के हम कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन 529 √529 दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले क्या करना है? √529 दिया हुआ है तो इसको जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 529 का वर्गमूल करेंगे तो जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक 3 होगा। तो ए बी सी में तीनों के इकाई अंक 3 है तो 3 में से कोई होगा। डी तो पूरी तरह से काट देंगे इसको। इस तरह के सवाल को चूंकि हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें देर होता है, इस तरह के सवाल को ऑप्शन से भी हल किया जा सकता है। अब जैसे इकाई अंक 3 होगा तो यह तो डी ऑप्शन इसी तरह कट गया।
अब इस तीनों में से देखना है तो 529 है, तो इधर से हम लोग बनाते हैं, अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इस तरह जोड़ा लगाते हैं और ये सिंगल बच गया। तो इकाई अंक जान गए कि 3 होगा। अब इसका जो है इसमें हम भाग ले जाते हैं तो 1 से 1 बार में जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 कम हो रहा है, और 3 से नहीं जाएगा, तितरी के 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा, यानी 23 होगा इसका आंसर। ये अंदाज लगाने के लिए, चूँकि इकाई अंक हमको मालूम हो गया कि 3 ही होगा, तो 3 ऑप्शन में से देखना है। अब दहाई अंक डिफर है, तो बस आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि सिंगल में ले जाते हैं, इधर से जोड़ा लगाते हैं, इधर जोड़ा है नहीं तो 1 बचेगा। अब 5 में किसका भाग ले जाएंगे तो 2 दूनी 4, चूँकि 3 ज़्यादा हो जा रहा है, तितरी के 9 हो जा रहा है, 1 बहुत कम हो जा रहा है, 1 कम 1 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ 2, यानी हमारा 23 ऑप्शन होगा। 23, 529 का वर्गमूल 23 होगा, ये सही है। इस तरह के ऑप्शन से हल करते हैं तो हमारा टाइम टेकन यानी समय बचता है, हम समय को बचा लेते हैं। अब उसी तरह इसका देखिए 7921 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 7921 7921 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके सबसे पहले हम उसी वाला तरीका से देखते हैं। तो चूँकि इसका इकाई अंक 1 है, तो वर्गमूल जो हम लोग करेंगे उसका जो है इकाई अंक 9 तो होगा ही, 9 तो निश्चित है, 9 81, 9 तो होगा ही, तो चारों में 9 दिया है। इसको निकालने के लिए हम इधर से जोड़ा लगाते हैं, तो 9 तो होगा ही, तो चलिए 9 ठीक से 9 से पता नहीं लगेगा। अब हम इसको देखते हैं 79 को, तो 7 बार में 7 7 49, 8 बार में भी जा सकता है, 8 8 64 और 9 81। यह तो माने यहाँ इसका वर्गमूल 9 ये होगा, इकाई अंक 9 होगा, ये ठीक है। अब इसका देख लेते हैं 79 में, तो 7 7 49 बहुत कम है, 8 से देखते हैं 8 8 64 और इसके ऊपर देखते हैं 9 81। 9 81 माने 81 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 बार में तो जाएगा नहीं, 8 बार में जाएगा, इसलिए यहाँ जो है हम लोग 8 दे देते हैं, यानी ये हमारा 89 जो है हमारा आंसर होगा। यानी 7921 का वर्गमूल 89 हम लोग सी की तरफ जाते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है सी की तरफ हम लोग जाते हैं। अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या है? पांचवा क्वेश्चन है 324 यानी रूट अंडर 324 बटा में 81, 324 बटा में 81। तो हम लोग देखते हैं इसको, 324 का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं आसानी से। 324 का वर्गमूल हम इधर से जोड़ा लगाते हैं, इधर भाग विधि से कर लेते हैं, 1 बार में जाएगा तो 1 1 1 यहाँ दे देंगे, ये 2 हो गया, ये 3 में से गया 2, तो 224। अब हम देखते हैं कितनी बार में जाएगा, तो यह जो है 8 बार में जाएगा। यहाँ से ऐसे 8 8 64 के 4, 8 दूनी 16 और 6 22, एकदम पूरी तरह से 8 बार में, यानी 18 आ गया 324 का। 81 का वर्गमूल हम लोग जानबे करते हैं, तो 18 बटा में 9, 81 का वर्गमूल 9, तो 9 दूनी 18, इसका आंसर जो है 2 होगा। तो हम लोग चलते हैं 2 की तरफ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा, इसका आंसर जो है 2 होगा। बहुत मज़ेदार सवाल है वर्ग और वर्गमूल का जो है दोस्तों, आप लोग एकदम तन्मयता से, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके, जैसे कहा जाता है बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान लगा के देखिएगा, एकदम मज़ा आएगा। यह सवाल जो है एकदम आसानी से हल होने वाले हैं, इसमें आपको 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है किसी भी सवाल का। तो चलिए अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन एकदम आसान है, रूट अंडर 81 प्लस रूट अंडर 64। तो 81 का हो गया 9
आप प्लस 64 का हो गया 8, दोनों को जोड़ दिए 17। तो हमारा आंसर जो है छठवें का हो गया 17, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, 17 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एकदम जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, केवल क्वेश्चन को समझना है। अब 7वां क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है √900 प्लस √0.09 माइनस √0.000009, यानी 5 गो जीरो है, इसके बाद 9 है। तो इसका जो है मान बताना है, मान बताइए। तो 900 का मान हम लोग 30 लिख दिए वर्गमूल, और प्लस इसका जो है 0.09 है, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, और 2 अंक है दशमलव के बाद, तो रूट अंडर में जो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 0.3। अब इस तीनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे 30.3। याद रखिएगा, इसका जोड़ जो है 30.3 आ गया मित्रों। अब देखते हैं इसको हम मिटा रहे हैं और इसको याद रखिएगा 30.3। अब देखते हैं इसका वर्गमूल जो है, ये जो है 5 जीरो है और 1 9 है, तो यानी 6 अंक हो गया। 9 का वर्गमूल जो है 3 होगा ही, और 6 अंक है तो 3 अंक चाहिए हमको, तो इसको हम कर देंगे 0.003, इसका वर्गमूल होगा। और इसका उसको जोड़ दिए थे हम लोग 30.3। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ दशमलव हो गया 0.03, तो यहाँ हम लोग 0 बढ़ा देंगे, चूँकि जितना दशमलव के बाद रहता है बढ़ा देते हैं हम। तो 10 में से यहाँ 0 है तो ये 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, और ये 9 हुआ, तो 9 में से 0 गया 9, और ये 2 हो गया 2, यानी 30.297 हमारा आंसर हो गया 30.297, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। हम लोग चलते हैं डी की ओर। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंडर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी x मान लीजिए, कह रहा है कि रूट अंडर प्रश्नवाचक यानी x प्लस क्या कर रहा है, रूट अंडर 484, रूट अंडर 484 इक्वल टू 40। तो 484 का हम लोग पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 484 का वर्गमूल होता है x प्लस 22, 484 का 22 होता है इक्वल टू 40। तो रूट अंडर x बराबर के इधर लगेंगे तो माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 22, तो घटा लेते हैं। रूट अंडर x बराबर 40 में रहे, यानी 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, ये हमारा हो गया 18। अब जो है इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाता है, यानी x बराबर 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं 324। तो हमारा आंसर होगा 8वें का 324। तो हम लोग चलते हैं 8वें का 324, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 जो है क्या है। तो क्वेश्चन 9 को थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन 9 जो है दिया हुआ है कि 48 रूट अंडर प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 32 रूट अंडर प्रश्नवाचक चिन्ह इज इक्वल टू 320। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हम x रख लेते हैं। तो यानी दिया है कि 48 रूट अंडर x प्लस 32
रूट अंडर एक्स। अभी बराबर के इधर वाला देखते हैं, रूट अंडर एक्स को हम रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे, रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 48 प्लस 32, 48 प्लस 32 जो है हो गया। अब इसको जोड़ते हैं 48 प्लस 32 को, तो हम लोग हो जाएगा रूट अंडर एक्स इंटू 80। आई इक्वल टू दिया हुआ है आपको 300 बराबर 320, 320 कितना दिया हुआ है 320। तो रूट अंडर एक्स बराबर इधर मल्टीप्लाई है 80, तो इधर जाएगा बराबर के इधर, तो भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 320 बटा में 80, 0 0 कट गया और चौके 32, यानी रूट एक्स बराबर 4। तो एक्स बराबर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बराबर 16, तो हो जाएगा 16। तो इस तरह जो है हम ऑप्शन जाएंगे 8वें क्वेश्चन के 9वें क्वेश्चन के ऑप्शन 16, यानी सी हमारा सही है, हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है रूट अंडर 196 बटा में 7 गुणे रूट अंडर 900 बटा में प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 4। तो इसको भी हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ये दिया हुआ है रूट अंडर 196 थोड़ा देखते हैं, 196 बटा में 7, ये रूट अंडर में है पूरा, और गुणे रूट अंडर में दिया हुआ है 900 बटा में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी एक्स मान लो। तो इसको हम देखते हैं 196 का वर्गमूल होता है 14 बटा में रूट अंडर 7, ये हो जाएगा 900 यानी 30 बटा में रूट अंडर एक्स, गुणे है, ये मल्टीप्लाई है। आई इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 14 बटा में रूट अंडर 7 गुणे 30 बटा में रूट अंडर एक्स इक्वल टू 4 आया है हम लोग का। अब इसी को चलते हैं आगे बनाते हैं, इसको मिटाते हैं हम। अब जो है आया था हमारा 14 बटा में रूट अंडर 7 गुणे 30 बटा में रूट अंडर एक्स इक्वल टू 4। अब इसको जो है इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, एक्स को हम बराबर के इधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 14 बटा में रूट अंडर 7 गुणे 30 बटा में 4 इक्वल टू रूट अंडर एक्स हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर एक्स हो जाएगा। माने ये हो गया हमारा 14 बटा में रूट अंडर 7 गुणे 30 बटा में 4 इक्वल टू रूट अंडर एक्स हो गया ये। अब जो है इसको देखते हैं, कटाते हैं, 2 दूनी 4, 2 सते 14, ये जो है 2 से 15 दूनी 30 हो गया। अभी हो गया रूट अंडर, लिख सकते हैं इसको रूट अंडर एक्स बराबर 15 सते 75 मैंने 105 बटा में रूट अंडर 7। अब इसको जो है रूट इधर से हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 105 स्क्वायर बटा में
√7 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो इधर इसको मिटाते हैं, इधर देखते हैं हम लोग, समझते हैं। x बराबर हो जाएगा 105 गुणे x बराबर हो जाएगा 105 गुणे 105 बटा में 7। अब इसको जो है हम लोग करते हैं, इसको 105 का वर्ग करते हैं, तो ये हो जाएगा 105 गुणे 105 को अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11,025 बटा में 7। अब इसको जो है कटाने पर, इससे इसको कटा देंगे तो आएगा 1575। हमारा ऑप्शन होगा 1575। 1575 इसका हम देखते हैं कौन है, 1575 ए ऑप्शन हमारा सही है, 1575। अब चलते हैं, कुछ 11वां क्वेश्चन कुछ टर्न करता है, कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन है। 11वें को बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जिससे 21,600 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह का कोई भी सवाल हो मित्रों, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद जो चीज़ जोड़ा में पेयर में नहीं है तो उसी अंक का गुणा करके हम जो है ये बता सकते हैं कि यही अंक है जिसे गुणा करने पर जो है संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए इसको देखते हैं। 21,600 दिया हुआ है, 21,600, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालते हैं हम लोग आराम से। 2 से पहले ले जाते हैं, 2 एकम 2, 0 हो गया, 2 8 16, फिर 0 2, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 5 10, 2 4 8, 2 0, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 0, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 0, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 छका 12, 2 छका 12 हो गया 15, 2 7 14, 2 5 10। अब जो है 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से ले जाते हैं, 5 एकम 5, पंक्तियाँ 15, 50 25। अब इसको जो है फिर 5 से ले जा सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 आया। तो इसको 27 को हम है 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार कर देते हैं। तो इस तरह देखते हैं, जोड़ा 2 जोड़ा लग गया, 2 जोड़ा लग गया, 5 का 2 जोड़ा लग गया, ये एगो डिफर है, इकलौता बचा है। 27 को करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गो होगा तो 2 गो लग गया, एक डिफर इसमें बच रहा है। तो 1 में 2 जो है, 1 यहाँ बच गया, 1 3 बच गया, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 से हम गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए होगा 6, यानी 11वें का ऑप्शन जो है 6। अब चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या बताएं जिससे 2403 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। या घटाने, वहाँ गुणा करना था तो गुणनखंड विधि से क्या है, यहाँ घटाने पर कह रहा है। तो 2403 का सबसे पहले हम 2403 का हम वर्गमूल निकालते हैं पूर्णांक में, दशमलव के बाद वाला छोड़ देंगे, पूर्णांक में देखते हैं कितना होगा पहले। तो चलिए इधर से हम जोड़ा लगा लेते हैं इधर। तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 50 25, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 बार में ले चलते हैं, 4 4 इधर कर देंगे 16,
तो ये हो गया 14 में ले 6 गया 8, ये कट गया, फिर 0 3 उतर गया, यहाँ हो गया 4 4 8। अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा। तो ये जो है हम लोग का 7 बार में ले 7 7 8 56, 7 नहीं 9 बार में भी ले जा सकते हैं, 9 बार में ही जाएगा। यहाँ 9 लिख देंगे और यहाँ 9 लिख देंगे। अब 9 81 के 1, 8 9 72 8 80, 3 में ले 2 गया 1, ये कट गया। यानी अब जाएगा तो दशमलव के, यानी पूर्ण अंक में 49 आ गया हम लोग का। तो 49 का क्या करते हैं हम लोग कि 49 का पूर्णांक में ही देख लेंगे, दशमलव के बाद नहीं ले जाएंगे। 49 का हम लोग वर्ग कर देते हैं। तो 49 का वर्ग करते हैं तो होगा, 49 का वर्ग करने पर हम लोग करेंगे तो इसका होगा 2401। कितना हो जाएगा 49 का वर्ग? 2401। चौबीस 01 जो है हमारा उनचास का वर्ग हो गया, 2401। तो 2401 जो है 49 का वर्ग हो गया। अब हमारा अभिष्ट संख्या जो है दिया हुआ कितना है? हमारा अभिष्ट संख्या दिया हुआ है 2400, यानी 2403। तो 2403 में हम 2401 को घटा देते हैं, 3 में से 2 गया 1, 0 हो गया, जी हो गया, ई हो गया, तो हमारा संख्या आया 2। यानी 2 को घटा देंगे तो जो संख्या बचेगा, यानी 2403 में 2 को घटा देंगे, जो संख्या बचेगा वो पूर्ण संख्या हो गया, यानी 2401 हो गया, जिसका वर्गमूल जो है 49 होगा। इस तरह हमारा आंसर होगा 2। तो हम 12वें क्वेश्चन का आंसर जो है बी की तरफ जाते हैं, 2 हमारा ऑप्शन सही होगा। अब जो है 13वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि अमरूद के एक बाग में 441 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने बाग हैं में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है। 441 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। इसका ले चलेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 हो गया, तो ये हो गया 4। अब जो है हमारा कट गया। अब जो है ये हो गया 41 उतरा, तो 1 बार में ले जाएंगे, यानी 21। तो हमारा जो है 21 आंसर आ गया। तो 12वें क्वेश्चन को जो है हम 13वें क्वेश्चन का आंसर जो है 21 होगा। हम लोग चलते हैं 21, आसानी से एकदम सब सवाल जो है एकदम आसान है। हम बी के तरफ से, हमारा ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या बताएं जिससे 2352 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण होगी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है उसी तरह का है। हम इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2352 दिया हुआ है, 2352। तो हम गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं। 2 से ले जाएंगे पहली बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से ले जा सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 एकम 2, दो चौके 8, 2 7 14।
अब जो है हमारा ही किससे जाएगा, 7 4 11, 7 4 11 1 12, 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27। अब जो है 7 से 7 7 49। तो हम देखते हैं ये जोड़ा लग गया, यह जोड़ा लग गया और यह जोड़ा लग गया। तो हमारा आंसर होगा बिना जोड़ा का 3 बच रहा है, यानी 1 3 का और गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी हमारा आंसर होगा 3। तो हम चलते हैं आंसर 3 की तरफ। तो हमारा जो है सी ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए मित्रों, समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।